राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और जिसे राहु मारे उसे कौन तारे। कहने का मतलब है लाल किताब के अंदर वैसे तो बुध को सबसे भयानक ग्रह बोला गया है, लेकिन वक्री अवस्था में रहने वाले ग्रह तो आपके दिमाग की बुद्धि को उल्टा ही चला के रखते हैं। राहु जहां पे आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाता है, आपके दिमाग में इतने सारे विचार पैदा करता है, वहीं पे अगर ये नेगेटिव हो जाए तो कहीं ना कहीं जीवन का विनाश भी राहु तय करता है। दोस्तों, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, अलग अलग वे से उसके सोर्सेज बनते हैं, मेहनत करता है, लेकिन यार बात है सिर्फ राहु के खराब होने की। क्योंकि जब बुध खराब होता है ना कुंडली में, तो राहु भी उसके पीछे पीछे खराब हो जाता है। क्योंकि बुध के बिना राहु के विचार नहीं आएंगे। अगर बुद्धि में विचार ही नहीं आएंगे आपके, तो काम क्या करोगे। और अगर आपकी बुद्धि में गलत विचार आएंगे तो जीवन विनाश है। तो इसी द्वंद के अंदर जिंदगी चलती है हमारी। एक तरफ अच्छे ग्रह हैं जो आपको जीवन से दिशा की ओर जोड़ते हैं, आपके काम की ओर जोड़ते हैं, तो वहीं पे दूसरे ग्रह आपके जीवन की विनाश की ओर लेके जाते हैं। ये सब चीजें जो होती है दोस्तों, ये सब महादशाओं का खेल होता है। परमात्मा ने किसी को क्या क्या महादशाएं दे रखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग इंसान चलता है। तो लाल किताब में राहु को ठीक करने में नील का उपाय सबसे अच्छा होता है। मेरी एक वीडियो पे अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास व्यू हैं। नील का उपाय मैंने एक बताया था आपको, तो आज ही उसी चीज को हम दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, लेकिन नील अगर आपके घर में पड़ा है, बाथरूम को साफ करने वाला हार्पिक जो है, या फिर आपके घर में कपड़ों को धोने वाला नील जो है, उसके द्वारा आप राहु की परेशानियों को कैसे अच्छा कर सकते हैं। कहने का मतलब शांत कर सकते हैं। राहु कहीं पे भी बैठा होगा, छोड़ दे उसको। बात है जीवन के दिनचर्या की। अगर आपके बच्चा जो है वो डर जाता है, बच्चा स्ट्रेस में है, बच्चा एंजाइटी में है, बच्चा परेशान है, तो थोड़ा सा नील आपने हाथ में लेना है अपने, और थोड़ा सा नील लेके सिंपल पाउडर फॉर्म में ले लें और कुछ नहीं करना है। सिंपल नील लेके उस बच्चे के सर से 4 बार उल्टा घुमा के आपने ऐसे 4 बार घुमा देना है, और जाके अपने वॉशरूम के अंदर उसे डाल देना है, टॉयलेट की सीट के अंदर, और ऊपर से फ्लश कर देना है। राहु शांत, कंट्रोल, कोई परेशानी नहीं। बाथरूम भी तो राहु ही है ना, और राहु की कारक चीज को हमने राहु को ही दे दिया। अच्छी बात है। दूसरा, अगर आपके परिवार में झगड़े ज्यादा होते हैं, आपके परिवार में नेगेटिविटी ज्यादा है, आपके परिवार को लगता है कि खर्चे ज्यादा हैं, या हर छोटी बात पे झगड़े बन जाते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपने अपने घर का जो बाथरूम है ना, उसे बिल्कुल साफ रखना है। आपने थोड़ा सा नील लेके अपने बाथरूम की जो टाइल्स होती है ना, उसके ऊपर आपने नील डाल देना है, और एक पानी की बाल्टी को पूरा उसके ऊपर डाल के साफ कर देना है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आपने जो टाइल्स होती है, जो फर्श होता है हमारे घर का, वो चंद्रमा का होता है दोस्तों, और जो राहु है वो नील है, पानी भी चंद्रमा है। तो इसी तरह से हमने राहु को चंद्रमा से फिर शांत कर दिया। तो ये सारे उपाय आप अपने टॉयलेट की सीट के आले दुआले ही करो दोस्तों, अपने बाथरूम में ही करो। तो थोड़ा सा आपने नील लेके अपने बाथरूम में डाल के ऊपर से उस पर पानी डाल देना है, बिल्कुल क्लीन और साफ कर देना है। इससे भी राहु की प्रक्रिया शांत होती है, परिवार में झगड़े होने कम हो जाते हैं। तीसरा तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एंजाइटी में, डर में, साइकेट्रिस्ट के पास आप जा रहे हो, वहम हो गया है किसी चीज का, दिमाग से बात निकल नहीं रही है, मंजी से आप उठ नहीं रहे हो, या मेडिसिन आपको लगी हुई हैं, या हर चीज में परेशानियां हैं, दुश्मन बन गए हैं आपके, कोई रास्ता आपको दिख ही नहीं रहा किसी तरीके का, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा नील आपने स्टील के गिलास में लेना है। स्टील के गिलास में नील लेके आपने अपने सर से 4 बार घुमा के उसे टॉयलेट की सीट में डाल देना है, और ऊपर से आपने फ्लश आउट कर देना है। गिलास जो है वो नहीं फेंकना होता, सिंपल नील और पानी में उसे मिश्रण बना के वो जाग जो बनेगी वो आपने डाल देनी है। इससे भी राहु जो है वो पल पल में शांत हो जाता है। ये भी सबसे अच्छा और नेक उपाय है दोस्तों। और चौथा उपाय, अगर आपके परिवार में बड़ों की इज्जत कम है, पैसा जुड़ता नहीं है, पैसा आपका फंस जाता है, पैसे का फ्लो इतना आता है लेकिन आप जोड़ ही नहीं पाते, सेफ ही नहीं कर पाते दोस्तों, बरकत जीरो है, घर का गोल्ड आपका गिरवी हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपने
सिर्फ और सिर्फ 21 दिन आपने किसी भी धार्मिक स्थान की दहलीज को साफ करना है, वहां पे जाके आपने पोछा मार के आना है दोस्तों। दहलीज जो है वो राहु की है, दूसरा घर जो है वो बृहस्पति है। तो इसी तरीके से जब आप बृहस्पति की शरण में राहु को रख देंगे, राहु की तासीर को आप धर्मी कर देंगे, तो इससे भी राहु के जो फल है वो नेक मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हैं, अगर आप अपनी दिनचर्या में जोड़ लेते हैं दोस्तों, इससे बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है वो आने से टल जाती है। तो ये उपाय आप जरूर करें और इसके फल जो है वो आप लीजिए, आपको फीडबैक मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं राहु की वीडियो के बारे में। तो उपाय वर्षफल के भी बनते हैं, कुंडली के भी बनते हैं, वो अलग वे में चलते हैं, लेकिन आप दिनचर्या में ये उपाय जो है नॉर्मल केसेस में कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। सभी को जय श्री श्याम, सभी को जय श्री राम।